पचमढ़ी आमतौर पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में ये सत्ता और सियासतदानों की साधना का केंद्र बन गया, जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने विधायक और सांसदों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इस कार्यक्रम का समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान बीजेपी नेताओं को जिन विषयों के बारे में प्रशिक्षित किया गया, उनमें पब्लिक डीलिंग, टाइम मैनेजमेंट, पार्टी की रीति नीति, मोबाइल मैनर, भाषा की मर्यादा, आचरण व्यवहार, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन शामिल हैं। बीजेपी के इस 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के सभी विधायक और सांसद एक शिष्य की तरह भविष्य की जिम्मेदारियों को बैग में लादे हुए टाइम मैनेजमेंट से लेकर भाषा संयम की कक्षाओं में ध्यान मग्न दिखे। इस वर्ग के बाद यह स्पष्ट है कि बीजेपी अब अपने नेता कार्यकर्ताओं को चुनावी चेहरों से आगे बेहतर लीडर और जिम्मेदार जन सेवक के रूप में तैयार करना चाहती है। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए 201 से ज्यादा नेता। अनुशासन, आचरण और चुनावी रणनीति पर जोर। शाह ने दी गलती न दोहराने की नसीहत। राजनाथ सिंह ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ। सोशल मीडिया और जमीनी जुड़ाव की क्लास। बहुत डिटेल में यहाँ पर चर्चा हुई, लोगों ने अपने प्रश्न भी पूछे, उनका समाधान भी हुआ और एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही उत्कृष्ट प्रशिक्षण वाला। संगठन की पद्धति के अनुसार और संगठन के सैद्धांतिक जो भूमिका है उसके अनुसार ये वर्ग संपन्न हुआ है। जो हमारी जिस प्रकार की हमने अपेक्षा की थी कि नए हमारे विधायक और सांसद और पिछले समय से जो वर्ग नहीं हुआ था, तो उसके बारे में जो रूटीन हमारा जो वर्ग है, तो ये वर्ग ऐतिहासिक वर्ग संपन्न हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी इस कार्यक्रम को नेतृत्व निर्माण की प्रयोगशाला और अनुशासन की पाठशाला बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे पिकनिक पॉलिटिक्स और झूठ बोलने की क्लास करार देते हुए बीजेपी पर डैमेज कंट्रोल का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नींव झूठ की, नफरत की और गुमराह करने की है, और कैसे ताकत से इस गुमराह करने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, इसके लिए 2 दिन लगाए गए हैं। झूठ बोलना, नफरत फैलाना, घृणा फैलाना, भ्रमित करना और अलग अलग तरीके से जनता को दूसरे रास्ते बताना है, जो सच रास्ता है वो दिखाना ही नहीं, ये था प्रशिक्षण। पचमढ़ी की पाठशाला सिर्फ एक शिविर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला भी थी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं के भीतर विचार, व्यवहार और विजन का केसरिया रंग भरा। लेकिन बीजेपी के इस आत्म मंथन का मंच विपक्ष के लिए एक नया निशाना भी बन गया है। लेकिन अगर इस ट्रेनिंग कैंप के बाद बीजेपी नेता वास्तव में अपने कार्य, व्यवहार और संवाद शैली में बदलाव लाते हैं, तो ये विपक्ष के लिए सधा और सटीक जवाब होगा। लेकिन ये भी सच है कि राजनीतिक पढ़ाई की असली परीक्षा मैदान में होती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में पचमढ़ी की पाठशाला का जनता क्या रिपोर्ट कार्ड देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और एजेंडे में आज चर्चा करेंगे पचमढ़ी में हाल ही में समाप्त हुए भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग की। ये प्रशिक्षण वर्ग कई मायनों में ख़ास रहा और आप ये देखिए, ये पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग था, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इसमें शिरकत की और अपने अनुभव साझा किए, ये एक बड़ी बात है। और अमित शाह आए, पहले दिन समापन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये तो पार्टी के बड़े लीडर थे ही जिन्होंने सत्र को संबोधित किया, टिप्स दिए, लेकिन संघ की तरफ से भी बड़े नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि भाजपा कैसे जनसंघ से भाजपा तक कैसे बनी और वोटा परसेंटेज कैसे बढ़ा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नेताओं ने यह बताया, खासतौर पर राजनाथ सिंह जी ने जो अंतिम दिन जो बातें की, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मंत्रियों से कि अहंकार से दूर रहें और सत्ता चौकी की तरह होती है। जनता आपको देख रही है उस पर, तो आपको अपना कैसा व्यवहार रखना है,
कैसा बर्ताव रखना है, कार्यकर्ताओं को कितना महत्व देना है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो, जनता की उपेक्षा ना हो, ये बहुत सारी बातें एक जो व्यवहारिक अनुभव की हैं, ये बड़े नेताओं ने पार्टी नेताओं के साथ साझा की हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो पार्टी नेताओं ने अनुभव साझा किए इस सत्र के दौरान, उन अनुभवों को इन नेताओं ने कितना ग्रहण किया। क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है, कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, भ्रष्टाचार करो, ये भाजपा की लाइन है। दीगर बात है, ये अलग अलग अपना एनालिसिस है सबका, लेकिन निश्चित तौर पर इन प्रकार के सत्रों से पार्टी के नेताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि ये कितना सीखे। तो एजेंडा में अब चर्चा में ओपन करूं, तो उसके पहले मैं आपको एक नज़र डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर। पचमढ़ी में क्या सीख दे गए अमित शाह और राजनाथ सिंह? क्या पार्टी नेतृत्व की प्रयोगशाला भी थी पचमढ़ी की पाठशाला? क्या बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी मिशन 2028 की तैयारी? कांग्रेस क्यों लगा रही पिकनिक पॉलिटिक्स का आरोप? तो ये थे आज के एजेंडा पॉइंट्स, और चर्चा शुरू करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वाणी जी आपसे ही करते हैं, और निश्चित तौर पर एक ये बड़ा प्रशिक्षण वर्ग था आपका, और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि कई मायनों में खास रहा ही है। एक तो बड़े नेताओं की शिरकत ऐसे सत्रों में होती हो तो निश्चित तौर पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये अब देखने वाली बात होगी कि इन वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों से प्रदेश के नेताओं ने क्या सीखा। तो एक मुझे आप ये बताइए, इस पूरा ओवर जो पिक्चर व्यू है उसको आप कैसा देखती हैं, पूरे जैसे कंक्लूडिंग अपन करते हैं 3 दिन के सत्र के बारे में, और इसमें इंक्लूड आज का करते हुए। देखिए, सबसे पहले तो आपके मैं श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, और रमेश जी, योगीराज जी, आपको, पवन जी प्रणाम करती हूँ। ये तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के बिल्कुल गले नहीं उतरेगी अनुशासन की बात, इसलिए आपको इतने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां मिल रही हैं। पर सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति जो पार्टी का मेंबर है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता पहले है, नेता बाद में है। और इन वर्गों में हमारे विभिन्न सत्र रहते हैं जिसमें अनुशासन, कार्यकुशलता, कार्य प्रणाली, हमारा आचरण कैसे रहे, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं और बहुत मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आपने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का तो एक बहुत अहम भूमिका है ही, परंतु जनप्रतिनिधियों को उनकी जो सामाजिक दायरा है, सामाजिक जिम्मेदारी है, जो उनके कार्य प्रणाली होनी चाहिए, उसके बारे में भी मार्गदर्शन मिलता है। पर हम ये तुलना नहीं कर सकते, कांग्रेस में ना तो ऐसी कार्यप्रणाली है, ना ऐसा कोई अनुशासन के लिए कोई इनको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि वहां तो कुर्सी का संघर्ष होता है, अनुशासनहीनता की सीख मिलती है। और अभी इनके वरिष्ठ नेता ने तो सबको घोड़े का करार तो दिया ही है, तो सब कांग्रेस एक बड़ी अस्तबल है, और उसमें लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, अलग अलग जातियों के जो घोड़े हैं वो अपने काम करते हैं, तो रेस लगाते रहते हैं। ठीक है, मैं जायजा ले लेता हूँ उन घोड़ों का क्या कहना चाहते हैं पवन जी। हालांकि मैं चाह रहा था कि आज चूंकि सत्र हुआ है अच्छे माहौल में होता, लेकिन आपने जिक्र छेड़ ही दिया है। पवन जी। नहीं, देखिए, ये घोड़े की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अनुशासन की बात करेंगे, कितने अनुशासन प्रिय है, कितने न्याय प्रिय। आने वाले समय में भी जो अभी निकट भविष्य में जितने इनके नेताओं के बयान आए, अपने आप दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरों की बात जरूर करते हैं, अपना नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि आप कुछ मील का पत्थर साबित करो ना। अब हुआ क्या है कि इन्होंने, देखिए, अब अमित शाह जी ने क्या बोला कि अब कोई अनुशासनहीनता अब रिपीट नहीं करेगा, अब जो गलतियां उसको दोहराएगा नहीं। अरे, जो पहले गलतियां हुई हैं उन गलतियों से क्या सीख लिया आपने? उन गलतियों को कितनी सजा दिया आपने? उन गलतियों में क्या आपने कोई निर्णय लिया? अगर हमारी जो सेना के अधिकारी हैं उसको आतंकवादियों की बहन बोला अगर विजय शाह ने,
तो उसमें आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन करके बताइए ना। आप तो एक्टिंग में महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। इनके अभिनय के अलग अलग कलाकार है। अभिनय का जो इनके यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर से दिया गया कि भैया तुमने इतना बड़ा दे दिया है तो कैसे करो। एक दो कैबिनेट में उनके दूरी रखे, उसके बाद फिर वो आने लगे। इनके डिप्टी सीएम जो बोलते पूरी सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक कर दिए हैं। तो ये दूसरों की बात पे और बड़े लच्छेदार, बड़े मजे लेकर के बात करेंगे दूसरे के यहाँ। अगर हम किसी को कहावत जो चरितार्थ होती है, किसी को हम अपनी भाषा में समझाने के लिए जो हमारे यहाँ कहावतें हैं, उन कहावतों को लेके अगर हम कुछ करेंगे तो उनको बड़ा मसालेदार चीजें लगेंगी। अरे हम कहते हैं आप करके दिखाओ ना। आपने क्यों अमित शाह को इस्तीफा नहीं दिलवाया? आपने बिना कोर्ट के कहे पहले एफआईआर क्यों नहीं की आपने? जब कोर्ट ने आपको चाबुक लगाया तब आपने एफआईआर की। उसके बाद कोर्ट ने बोला कि आपने छल किया है। जी 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 पवन जी, पेपर में निकले हुए हैं। तो आपको तो झूठ बोलने में महारत हासिल है। देखिए, अगर इनका पहले भी प्रशिक्षण शिविर इसी टाइप का हुआ था उज्जैन में, अगर उस प्रशिक्षण शिविर के बाद क्या प्रोडक्ट निकला आप देखिए ना। अब विजय शाह उसके बाद के प्रोडक्ट है ना। पवन जी जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वाणी कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैम, क्या बोल रही हैं? आप सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और आपने बहुत स्पष्ट रूप से एक प्रमुख टीवी चैनल के समक्ष आपने आकर अपना आचरण, अपने विचार बहुत अच्छे से रखे, जिससे जनता को भी समझ में आएगा कि आप लोग विचारहीन, अनुशासनहीन और किस दिशा में जा रहे हैं। आपने अब्दुल कादरी हंटर का नाम तो आज सुन ही लिया होगा, तो आप जानते हैं कि आप कैसे कृत्य करते हैं। आप चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, आप लोग कहीं भी टिप्पणी करने में लिहाज नहीं करते। आप लोग अवमानना करते हैं ऐसे संस्थाओं की। इसीलिए आज बहुत स्पष्ट रूप से एक चैनल पर इंदौर की जनता ने आपके एक पार्षद के लिए किन शब्दों का उपयोग किया है, आप सचिव होने के नाते कम से कम उसको गंभीरता से सुनिए। ठीक है, ठीक है, एक मैं कमेंट ले लेता हूं। हमने बोला है, बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट की बात की उसका जवाब दीजिए ना। आपने पवन जी एक मिनट, पवन जी आपने पवन जी एक तमाशा है भाई। ठीक है पवन जी, एक कमेंट ले लेते हैं शर्मा जी का। सर आप एक पूरा, चूंकि एक बात ये जरूर है, देखिए आप सत्र भले ही कैसा हो, लेकिन ये इस बात की गंभीरता दर्शाता है कि देखिए पार्टी के सीनियर लीडर आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा संघ के बड़े नेता आए और उन्होंने अपने साझा किए। निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा आदमी कुछ बताता है, कुछ कहता है, कुछ अपने अनुभव देता है, तो निश्चित तौर पर वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पॉजिटिव ही होता है, उसका असर सकारात्मक ही होता है। तो एक तो आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये प्रशिक्षण वर्गों की कितनी आवश्यकता है और इन प्रशिक्षण वर्गों का क्या असर होता है? इस पर एक पूरा आप एक, चूँकि आप वरिष्ठ और बड़े विद्वान और इन सब चीज़ों को बड़ा बारीकी से आप देखते हैं, तो आपका एक व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो 3 दिन का सत्र है, निश्चित रूप से एक विचार सत्र है। और ये विचार सत्र भी उन्होंने साधारण आयोजित नहीं किया। अपने सांसदों को, विधायकों को पूरी दुनिया से दूर रखा, मोबाइल से, सबसे सारी बातचीत से, घर से, परिवार से। आप याद करके देखिए कि जब भी कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए जो शिविर होते हैं, वो लगभग इसी प्रकार होते हैं, सारी दुनिया से दूर रख करके। उसकी एक निश्चित दिनचर्या भी होती है। भाजपा का ये 3 दिन का सत्र जो है वो केवल भाषणों तक, प्रबोधनों तक सीमित नहीं रहा। इसमें एक निश्चित दिनचर्या थी कि इतने बजे आपको उठना ही है, इतने बजे आपको व्यायाम करना है, इतने बजे आपको योगा करना है, इतने बजे आपको प्रवचन भी सुनना है, इतने बजे फिर आपको अल्पाहार होगा, फिर विराम होगा, और फिर स्नान करके दोबारा सत्र होगा। ये पूरा उसमें एक सिस्टम था। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की दिनचर्या जब 3-4 दिन कहीं रहती है तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से व्यक्ति का उन्नयन तो होता है। एक बात हुई। दूसरा, अब ये जो मुद्दे इसमें उठाए गए हैं, इसमें 2 प्रकार के वक्ता आए हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा है अमित शाह जी का, राजनारायण जी का, इसके अलावा विषय के विशेषज्ञ भी आए हुए हैं। देश के सामने इस समय कौन सी समस्याएं आ रही हैं, जनता के सामने कौन सी समस्याएं आ रही हैं और उसका समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए, वो वक्तव्य भी हुए। और इस सत्र में 2 प्रकार की बैठकें हुई हैं। एक तो जैसे सभागार में वरिष्ठ लोग आए हैं और उन्होंने पूरे सबको इकट्ठा करके दिए हैं। इसके बाद फिर समूही बैठकें भी हुई हैं। उन समूही बैठकों में किसकी रुचि के विषय क्या हैं उसकी विशेषज्ञता बताई। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो बोलने पर, आत्मसंयम बरतने पर और व्यवहार पर जोर दिया गया। ये व्यवहार, जनता से भी कैसा व्यवहार और कार्यकर्ता से भी कैसा व्यवहार। इसके अलावा एक जो बात जो मुझे ज़्यादा ठीक लगी इसकी,
उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें किसी उद्घाटन में, किसी शुभारंभ में। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको कोई योजना बनाना है, कोई शुभारंभ करना है, तो पहले उसकी योजना समझ लें, उसका फंड समझ लें, उसके क्रियान्वयन को देखें, ताकि ये जो कई बार आरोप लग जाते हैं कि उद्घाटन तो कर दिया, काम शुरू नहीं हो रहा, वो उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बहुत नियमित तरीके से अपने अपने मतदाताओं से संपर्क करने को कहा, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने को कहा। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह के प्रशिक्षण काम रहते हैं। एक बात कह करके मैं बात को आज इसको पूरा करूंगा। गांधी जी राजनीति में इसी तरह के प्रशिक्षणों के पक्षधर थे। और मुझे याद है, मैंने रिपोर्टिंग की है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण देश भर में आयोजित किए थे। भोपाल में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगा था, उसकी कमान उन्होंने कांग्रेस सेवा दल को सौंपी थी। उस समय कांग्रेस सेवा दल की जो कमान थी, हालांकि वह भाजपा में आ गए, सुरेश पचौरी उसके बहुत प्रमुख व्यक्ति थे, मीडिया को ब्रीफ वही करते थे, तो वो अब कांग्रेस में, अब भाजपा में आ गए। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को फिर बोली बानी पर जो उन्होंने कहा खोल करके बोलने, ये जो इस तरह भाजपा में भी कुछ, एक उत्तर प्रदेश का बयान आया, एक महाराष्ट्र का बयान आया, एक कर्नाटक से, मध्य प्रदेश में एक मंत्री का बयान आया, तो मैं समझता हूं इन सब पर विराम लगेगा। इस तरह के प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। बिल्कुल जी, आपने बहुत बड़ी समग्रता से इस बात को समेटा। और एक बात, आपकी इस बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल ये केवल अनुशासन का ही मामला नहीं है, इसमें लीडरशिप के भी, आप नए नेतृत्व कैसे उभारा जाए, और जो आप बात बता रहे थे कि बोलने के बारे में, मतलब आप कैसे लोगों के साथ बोले, आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन ये जीवन भर काम आने वाले टिप्स हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रही कि भाजपा को पुराना इतिहास भी बताया गया कि आप हवा में मत उड़िए, आप हमने कैसे वोटर परसेंटेज बढ़ाया, कितनी उसके पीछे मेहनत की। तो ये एक बड़ी एक अच्छा सबका कल्चर बेस्ट रहा। तो ये, मैं तो इसको एक पॉजिटिविटी के साथ लेता हूँ। वाणी जी, मैं आपसे ये जानना ज़रूर चाह रहा हूँ कि देखिए, मंशा बहुत ठीक है, संगठन की मंशा बहुत अच्छी है, पार्टी के पास सक्षम नेतृत्व है, आपके पास बताने के लिए, मतलब आपका असला बारूद ज़बरदस्त है आपके पास, और वो समय समय पर अपने टिप्स देते भी रहते हैं। अब ये क्या है, एक तो डोनर हो गया, एक रिसीवर हो गया, तो वहाँ से उस एंड से तो सही संप्रेषण निकला, लेकिन जो ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? उनमें कितना इस चीज़ों को लेकर उत्सुकता रही, कैसे उनके विधायकों के रेस्पॉन्स रहे, कैसे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया? देखिए योगीराज जी, एक चीज, एक गुण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। हमारी जो पार्टी की विचारधारा है, सारे जितने कार्यकर्ता हैं उस विचारधारा के वाहक हैं। तो ये एक जीवंत इकाई है। तो ये इकाई का जो कार्य प्रणाली है और उसका जो हमने उसके जो सत्र ये देखे हैं, उनको प्रशिक्षण देने के पचमढ़ी में, बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य का जो वेरिएशन होता है, हम उसको भी कम करते हैं, क्योंकि ये प्रशिक्षण से एक सामान्यता मिलती है सब कार्यकर्ताओं को। एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते इस प्रकार के प्रशिक्षण बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम सबको एक इक्वल स्टैंडिंग में हम सबकी पार्टिसिपेशन वहां कराते हैं, सबकी भागीदारी वहां एक सामान्य मंच पर होती है। और यहाँ पर ना कोई संघर्ष है, सब में संयम है और सब में अनुशासन होता है। इसलिए आपने देखा कि सब सुबह योगा के लिए भी आ रहे हैं, उसके बाद सामूहिक सत्र के लिए भी, फिर जो गठनायक हैं गठनायक के सत्र के लिए भी। ये हमारी कार्य पद्धति है और ये कार्य प्रणाली हम अभी से नहीं, ये हम वर्षों से इसका पालन करते आ रहे हैं। परंतु मैं इस पर भी एक आपको तुलना करते हुए एक टिप्पणी दूंगी कि संयम और संघर्ष, संयम भी खो जाते हैं, जैसे कि हमारे सचिव महोदय अभी टिप्पणी का उत्तर देने में संयम खो रहे थे, और संघर्ष की भी इनमें क्षमता नहीं है। इसीलिए हम आज ही इनके एक विधायक ने संघ की तारीफ की है बोल के कि मैं तो संघ का काम करता हूं, मैं हूं कांग्रेसी, परंतु मुझे ऐसे लगता है कि विचारधारा से प्रभावित होना और हम जिस राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसमें विचारधारा एक सबसे बड़ा अनमोल रत्न है जो हम सबको धारण करना चाहिए। पवन जी, एक बात जरूर है, ये इसको मतलब अपन इस एंगल से ना देखें, भाजपा और किसी पार्टी पॉलिटिक्स के
एंगल से ना देखें, लेकिन वास्तव में यदि एक ऐसी दिनचर्या डेवलप वैसे ही हो जाए सामान्य मनुष्य की आम जिंदगी में, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिविटी का एक संदेश, एक मैसेज, और वो जो उसको एक जो एनर्जी इन सब चीज़ों से मिलेगी, वो जो दिन भर उसको फील करेगा, तो ऐसा मेरे ख्याल से ये केवल बीजेपी में नहीं होना चाहिए, ये आपकी पार्टी में भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप भी इसका समर्थन करने में मेरे ख्याल से कोई गुरेज नहीं होगा आपको। नहीं, इसका समर्थन तो हर व्यक्ति करता है। इनको तो हर पूरे आम जनता के लिए क्लास लगानी चाहिए, आम जनता को योगा सिखाना चाहिए। आम जनता योगा करती है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, ये जो फलसफा है भारतीय जनता पार्टी का, हमें दिक्कत उससे है। ये जो इस टाइप से काम करते हैं, अब यहाँ पे बताइए योगा करना सिखा रहे हैं अपने लोगों को। आज आप सत्ता में हो, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जो झूठ और बतौलेबाजी इस देश और प्रदेश की जनता के सामने परोसा है, अगर वो झूठ और बतौलेबाजी को पूरा कर दिया हो तो आज इस सत्र की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक कर सकती, कुछ भी कर सकती है। आज इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अब सिखाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में चुनाव में हमारा आदमी क्या मुंह लेकर के जाएगा, लाडली बहना के सामने क्या मुंह लेकर के जाएगा कि हमने झूठ बोला है, किसानों के सामने क्या मुंह लेकर के जाएगा कि 750 किसानों को हमने शहीद कर दिया है, युवाओं के सामने क्या मुंह लेकर के जाएगा कि हमने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था। क्या बात करेगा ये हमेशा देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, कभी किसी भी बात के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज ये देखिए, ये तो आज इनको प्रशिक्षण की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। वाणी जी तो बोल रहे हैं कि हमारा तो एकदम गढ़ा हुआ कार्यकर्ता है, मजा हुआ कार्यकर्ता है, फिर इनका कार्यकर्ता कैसे ऐसे स्टेटमेंट दे देता है, फिर कैसे झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं, ये हमेशा तुलना कांग्रेस पार्टी से करते हैं, जबकि आज को जी मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल सही बात है। प्रशिक्षण वर्ग की इसलिए आवश्यकता पड़ती है और हर समय आवश्यकता पड़ती है और हर पार्टी को आवश्यकता पड़ती है। एक तो इससे कार्यकर्ता रिचार्ज होता है, दूसरी ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, जो लीडरशिप डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो उसमें योगा भी आता है, मेडिटेशन भी आता है, और जितनी भी पॉजिटिविटी की बातें होती है वो होना ही चाहिए। और ये पार्टी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पार्टी ये किसी भाजपा कांग्रेस में काम आने वाली बात नहीं है, ये आम आदमी के आम जीवन में भी काम आने वाली चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रशिक्षण सत्र इसलिए होते हैं। नहीं, हमने भी तो यही कहा कि आम जनता को सीखना चाहिए। बहुत लोग योगा करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है पवन जी, बतौलेबाजी और झूठे सपने दिखाए थे, उन सपनों को पूरा करने के दिशा में क्या कर रहे हैं? पवन जी, एक कमेंट में लेंगे और इस तरह का रोज कर्जा लेते जाएंगे, रोज कर्जा लेंगे और इस तरह का प्रशिक्षण करा देंगे तो सब स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है पवन जी, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ सर का। वाणी जी, आप यदि कुछ कहना चाह रही हैं तो बहुत संक्षिप्त में एक सेंटेंस में बोल दीजिए। देखिए, भारतीय परंपरा के अनुरूप अगर हम चले तो इसमें पवन जी जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत दिक्कत होती है, इनके दिल दुखता है, पेट में भी दर्द होता है, परंतु कांग्रेस कॉर्पोरेट कल्चर के अधीन चलती है। संडे क्लोज 9 to 5, आपको भी याद होगा योगीराज जी, भोपाल में ऐसा कुछ इनके कार्यालय के बाहर लगा था। भारतीय परंपरा है, आप 24 घंटे खुले रहते हो फिर भी नहीं करते हो काम। करेंगे आप, प्राणायाम करेंगे आप, दिनचर्या में प्रभु का नाम लेकर आप आगे बढ़ेंगे और आप अनुशासन के तहत काम करेंगे। आप पवन जी किसान आत्महत्या करता जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर के अधीन पवन जी और वाणी जी, ठीक है आपकी बात आ गई दोनों की। एक मिनट पवन जी और वाणी जी, एक मिनट आपकी बात आ गई है। चूंकि हमारे साथ बड़े विद्वान और वरिष्ठ अनुभव रखते हैं शर्मा जी, सर एक तो मैं आपने एक बड़ा समग्रता से पेश किया, एक चीज मैं आपसे ये और जानना चाह रहा हूँ, इन सत्रों के माध्यम से क्या पार्टी भी फीडबैक लेती है क्या इन लोगों से? निश्चित रूप से इससे फीडबैक लेती है। मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि वो जो समूह बैठकें होती हैं, उन समूह बैठकों में जो वक्ता होता है, विषय का विशेषज्ञ होता है, वो भी देता है और वो फीडबैक भी देता है। इसके अलावा एक और बात होती है इस सत्र में, इस तरह के सत्र में वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से बुलवाते हैं। कुछ लोग जब अपना अनुभव साझा करते हैं तो पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोट करते हैं। एक सिस्टम है पूरा प्रशिक्षण का भाजपा वालों का, तो वो मैं समझता हूँ इससे लाभ होगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, आपने हालांकि पूछा वाणी जी से था कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ ये व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसके 2 उदाहरण देना चाहूंगा। जरूर। एक विद्यालय होता है, एक शिक्षक एक ही समय में 40 बच्चों को अपना लेक्चर देता है, एक बच्चा टॉप कर जाता है और एक फेल कर जाता है। एक सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता का है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने किया तो 3 लोगों ने सुनी,
वो दे अर्जुन को रहे थे, लेकिन दिव्य दृष्टि से संजय ने सुनी और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। ये तीनों श्रोता तीन अलग अलग प्रकार के माने गए। संजय को सर्वश्रेष्ठ श्रोता माना गया, वो गीता सुनकर के स्थित प्रज्ञ हो गया। अर्जुन में थोड़ा सा राग और द्वेष बना रहा, लेकिन धृतराष्ट्र जहां था वहीं का वहीं बना रहा। तो कई वक्त ये श्रोता पर प्रभाव पड़ता है कि क्या वो महसूस करता है, कितना ग्रहण करता है और उससे अपना व्यक्तित्व कैसा बनाता है। बिल्कुल, ये सर आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तीनों का भी प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था यहाँ और आप जैसे विद्वान हम के टिप्स हमको मिल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है और आपके अनुभव हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। लेकिन चूंकि वक्त की बंदिशें, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। और आपने देखा कि बड़ी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से निकलकर सामने आई हैं। अब ये मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये बातें कितनी ग्रहण की जाती हैं और उसका कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।